हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए, जो भी हुआ उसको भूल जाइए फिलहाल के लिए, और पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को देखिए। ओके गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है, आपको लेकर क्या सोचते हैं और इस रिश्ते में फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है इस वक्त और भविष्य में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है इस वक्त और भविष्य में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जो 24 घंटा सोचते रहे जिस इंसान के बारे में, वो इंसान क्या सोचता है, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है द चैरियट, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड एंड नेक्स्ट है द हैंगमैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड और बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है वाइस वर्सा। अगर आपका पार्टनर, मैं बोलूँ आपका पार्टनर का ये एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो गाइस चलिए रीडिंग को देखते हैं क्या है, कार्ड्स क्या बताता है, आप दोनों के रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में और इस टाइम पे क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों का जो भी था ना, जैसा भी रिश्ता था, चाहे लिविंग में रहा हो या हस्बैंड वाइफ हो या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या आप लोग क्राशी क्यों ना हो, लेकिन आप लोग का जो रिश्ता था ना एकदम सोलमेट का था। ठीक है ना, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो और आप लोग पूरी तरह से मतलब एक ऐसी जर्नी में थे जहाँ पे आप लोग दोनों ही फुलफिलमेंट थे। ठीक है ना, आप भी आपके पार्टनर का फुलफिलमेंट थे, आप भी इस इंसान का, दोनों का फुलफिलमेंट था। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किस फैमिली का इंटरमिशन हुआ, फैमिली का इन्वॉल्व हुआ, फैमिली के मतलब फैमिली राजी नहीं हो सकता आप दोनों के रिश्ते को लेकर, जिसके चलते हो सकता है कि आप लोग का दूरियां आ गई या तो पूरी तरह से आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, जो भी है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स आज का डेट में ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसका सिचुएशन। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर हो सकता है कि ना इसका ना जॉइंट फैमिली हो सकता है इस इंसान का, आपका पार्टनर का, जिसके चलते तू में लगाए रहता है। छोटा भी कहता है कि मैं तुम लोग के लिए बहुत लकी हूँ, तो उसके बड़ा वाला भी कहता है नहीं नहीं मैं सबसे लकी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उससे बड़ा वाला भी कहता है कि यार नहीं, सब कुछ मेरे क्या धरा है, मैंने ये सब करके रखा है, तुम लोग को पाल के रखा है। इस तरफ से मतलब हर कोई एक मतलब अपना अपना बोल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का रिश्ते में चाइल्ड का, बच्चे का इशू हो सकता है, बच्चे को लेकर देखे ना, बच्चे को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप लोग के रिश्ते में खींचातानी हो सकती है। आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि उसके घर पे डॉगी हो सकता है, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, व्हाइट कलर का डॉगी हो सकता है। व्हाइट कलर का डॉगी भी आप लोग का रिश्ते में किसी का चीज़ को मैटर करते हैं। ओके, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप फैमिली मेम्बर के साथ बिजी हो या तो बेस्ट हो और आप ना पूरा फोकस अपने फाइनेंस पे लगा रखे हो, आप स्टेबल हो, आपके लाइफ में किसी की चीज़ की कमी नहीं है, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स को कैरी कर रहे हो, मतलब आप पूरी तरह से फुलफिल हो, स्टेबल हो और अपने लाइफ में अपने फैमिली के साथ पूरा हैप्पी हो। इस टाइम पे आपका पूरा फोकस हो सकता है पूरा करियर के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। राइट नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको फैमिली मेंबर मानता है ये इंसान। भले आज आप लोग बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, काफ़ी 10 महीने होंगे, 10 हफ्ते होंगे, 10 दिन हो गए होंगे, आप लोग एक दूसरे से देखे नहीं होंगे, मिले नहीं होंगे, बातें नहीं होंगी, कुछ भी ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स आज का डेट में आपका पार्टनर आपको फैमिली मेंबर मानता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करता है। अगर आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली इशूज था तो काफ़ी हद तक आपका बातें भी उसका फैमिली मेंबर को कहा है, ठीक है ना, कि आपके साथ वो रिश्ता करना चाहता है, अगर शादी करना है तो आपके साथ ही करना है, इस तरह से। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पे एट ऑफ सोर्स। एट ऑफ सोर्स कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर स्टक था, या तो हो सकता है कि इसने ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको स्टक रखा था, आपको फुल्ली कमिटमेंट नहीं दिया था, आपको फुल्ली मतलब क्लियरिटी नहीं दिया था कि ये इंसान आपके पास रहेंगे नहीं रहेंगे, आपके साथ शादी करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत काफ़ी लंबे टाइम से ये इंसान आपको स्टक रहा था, आपको उलझन में डाल के रखा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं ये इंसान क्या चाहता क्या ये, ठीक है ना, आपका पार्टनर आखिर ये, क्योंकि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी दी, आपको तरसाया, आपको रुलाया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। एट ऑफ सोर्स आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ना जकड़ के रख दिया था, ठीक है ना, एकदम कुछ भी नहीं कर पाओ इस तरह से। आपने इस इंसान के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी होगी अपनी लाइफ में, पॉसिबिलिटीज है। एट ऑफ सोर्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में ये फंस गया है, और ऐसा पॉसिबिलिटीज है, या तो पूरी तरह से इसका थॉट्स ही नेगेटिव हो रखा है आपका पार्टनर का, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया था, जिसके चलते ना आज इसको रियलाइज हो रहा है कि इसने आपके साथ कुछ भी सही नहीं किया, जिसके चलते, ठीक है ना, आपका पार्टनर हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली वाले भी इस टाइम पे ना आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसका मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है जो इसको इमोशनली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम्हें उसके साथ जाना है तो मेरे लाश के ऊपर से जाना गुजरना पड़ेगा तुम्हें, या तो ऐसा हो सकता है कि तुम अगर उसके पास चले जाओगे तो तुम सोच लेना कि हम लोग से रिश्ता ख़त्म है, कभी भी हम लोग तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे, इस तरह से। मतलब वो कहते हैं ना कि लड़का चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसका परिवार वाले को कभी भी अच्छा लगेगा, लड़का पूरी तरह से कृष्णा भगवान ही क्यों ना, फिर भी लड़की के घर वाले ना बोलेंगे लड़का पसंद नहीं है, ठीक है ना, ऐसा होता है ये लव में मोस्टली। तो ऐसा भी दिख रहा है कि एट ऑफ सोर्स आज के डेट में ये इंसान स्टक है, और ये भी दिखा रहा है कि काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि एट ऑफ सोर्स आपका पार्टनर आपको छोड़ के सोचा था कि ये इंसान रिग्रेट नहीं करेंगे, आपकी यादों से मिटा के चले जाएंगे, हंसते खेलते आपको भुला देंगे, ये इंसान पूरी तरह से मतलब बहुत ही लाइटली लिया था कि चलो कोई बात नहीं, एक गया तो दूसरा आया, मतलब आप नहीं तो कोई और सही, इस तरह से मतलब बहुत लाइटली लिया था। लेकिन इस भाई साहब बहन जी से आज हो नहीं पा रहा है। जब सिचुएशन इसका हाथ में था तब तो ये नहीं समझा, जब इसका पास से हाथ से सिचुएशन निकल गई, समय निकल गई, सिचुएशन निकल गई, तब इसको समझ में आया। और जब तक इसको समझ में आया कि इसने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा किया, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके बिना ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तब इसको रियलाइज आया, तब तक इसका हाथ मतलब पूरी तरह से लेट हो गया था। क्योंकि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है एट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब आपने ना इस इंसान को पूरी तरह से मतलब हो सकता है अपने से दूर कर दिया, या तो आपने पूरी तरह से इस इंसान से नो कॉन्टेक्ट में हो, और आप खुद ही नहीं चाहते हो कि इस इंसान से आप रिश्ता जोड़े, क्योंकि आपको लगता है, आपका पार्टनर सोचता है कि आपका पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो कि ये बहुत टॉक्सिक इंसान है, नेगेटिव इंसान है, इसको सिर्फ दिल तोड़ना आता है, इसको कुछ भी नहीं, ये सिर्फ तड़पाना आता है, तरसाना आता है इसको, और बाकी कुछ नहीं आता। इस तरह से आपका एनर्जी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपकी तरफ जो बढ़ते कदम है, आपकी तरफ जो फ़ोन कॉल या मैसेज करना चाहता है ना, वो यही सोच के अटक जाता है कि आप इसके लिए नेगेटिव सोचते हो, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस तरह से, ठीक है ना। यह भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना इस टाइम पे भी नेगेटिव हो सकता है, कि ये इंसान या तो इसका दिल से या तो इसका दिमाग से नेगेटिव हो, ऐसा कुछ नहीं हो, या तो इसका फैमिली अगर इसको इमोशनल नहीं कर रहा है, अगर ये कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में नहीं फंसा है, तो हो सकता है कि ये इंसान दिमाग से ही मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है। क्योंकि नेगेटिव सोच रहा है क्योंकि पास्ट में ना इस इंसान ने कुछ भी अच्छा नहीं किया आपके साथ, ठीक है ना। हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए इसने आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया होगा, या तो आपके साथ बहुत ही मतलब खुशी सा रिश्ता जोड़ा, क्योंकि रिश्ता तो आप लोगों का एक टाइम पे अच्छा था, नो डाउट, सोलमेट वाइब्स है, आप लोग ट्विन फ्लेम वाइब्स हो, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आज ये इंसान रियलाइज कर पाया, आज ये इंसान को अगर लगता था ना कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको ईजी ही भुला देंगे, तो आज ये भाई साहब बहन जैसे ना हो पाया। आज ये घूम फिर के आप ही को याद कर रहा है, आप ही का प्यार में स्टक है, आप ही का यादों में स्टक है, आप ही का बातों में खोया हुआ है ये इंसान। नेक्स्ट है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड कहते हैं हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ब्लैक मैजिक किया गया है इसके ऊपर, आपका पार्टनर के ऊपर, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर ना दो रिश्ते को संभाल के आ रहा था बहुत टाइम से, आपको भी संभाल रहा था, आपके अलावा किसी अदर पर्सन भी था इसके लाइफ में, आपका पार्टनर का लाइफ में, जो ये इंसान कैरी करके चल रहा था, ठीक है ना, एज अ ऑप्शन के रूप में हो सकता है, या तो पूरी तरह से उसका दिल आ गया था उस इंसान पे। आपका पार्टनर हो सकता है चमक धमक में आके आपका पार्टनर ने आपको छोड़ गया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपका पार्टनर ना पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी हद तक तो ऐसा भी दिख रहा है कि हाँ फैमिली वाला भी हो सकते हैं, और फैमिली के इमोशनल ड्रामा के चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है।
लेकिन द स्टार का कार्ड आज के डेट में क्या कहते हैं, द स्टार का कार्ड आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक स्टार हो, ठीक है ना। अगर आप स्टार नहीं तो आप स्टार किड हो सकते हो, अगर आप स्टार किड भी नहीं हो फिर भी आप स्टार के रूप में देखते हैं, मतलब आप फेमस इंसान हो सकते हो, या तो आप में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो मतलब अठरंगी है, ठीक है ना। मतलब अठरंगी मतलब ऐसा मत समझो कि फालतू का है, मतलब अठरंग भी बहुत ही अच्छा है, मतलब समझ रहा हो उस तरह से। सात रंगी रेनबो हो आप, ऐसा वो सोचते हैं। आपका पार्टनर ये भी सोचता है पास्ट में आपका पार्टनर आपके साथ था ना, आपको हील करता था, आपसे सुकून मिलता था, हमेशा ये इंसान आपसे हीलिंग लेके किसी और को देता था, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर दुखी है, जहाँ पे भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के बहुत उम्मीद लगाया था, बहुत ही सपने सजाए थे, आज आपका पार्टनर का सारे सपने में बारिश फेरता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि द स्टार का कार्ड कि ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपने इमोशन को, ये कितना भी छुपाना चाह रहा है कि ये रो नहीं रहा है, ये बिंदास है, खुश है, हैप्पी है, लेकिन उतना ही इसका आंसू, इसके आंखें और इसका जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, वो बता देता है कि ये इंसान बहुत दुखी है, अंदर से टूटा पड़ा है। आपका पार्टनर अभी सेकंड सेकंड में, मिनटों मिनट में रो देता है, पल भर में ये हंसने लगता है, और जैसे आपके बारे में ख्याल आता है कि उसने आपके साथ गलत किया, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, आपको दरकिनार कर दिया, ऐसा सोच के जब इसको याद आता है तो ये रोने लगता है। और ये इंसान आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है। भले आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके पास हो या ना हो, आपका किस्मत तो सातवें आसमान पे है, आपका किस्मत का तारा तो चमक रहा है, ऐसा आपको पार्टनर लगता है। आपका पार्टनर सोचते हैं कि यार आज आपने ना इतना बैलेंस कर लिया अपने आप को, कि स्टार का कार्ड, कि आप ना दिल और दिमाग से बैलेंस हो गए, इतना ज़्यादा बैलेंस हो गए हो आपकी, आप किसी और के साथ भी रिश्ता जोड़ सकते हो, आप इस इंसान को भुला के आगे बढ़ सकते हो, इतना आप हील हो गए हो। आज आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप इस इंसान से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं रखते हो। पहले आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई होगी, पहले बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान के ऊपर होप रखा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसने कभी भी आपका उम्मीदों में मतलब खड़ा नहीं उतरा, क्योंकि इंसान उतरते भी नहीं है, ठीक है ना। और जिससे हम ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं वही इंसान हमें ठोकर मार के चला जाता है, और यही सारे सीन आप लोगों का स्टोरी में हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन द स्टार का कार्ड आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप में तो उम्मीद नहीं है इस इंसान को, इस रिश्ते को, लेकिन आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है, होप है पूरी तरह से कि आपका पार्टनर सब कुछ बैलेंस कर लेगा, आपका पार्टनर आपके तरफ आ जाएंगे, इस रिश्ते को हील कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर अगर हील हो सकता है ना, खुश हो सकता है, तो वो आप ही एक ऐसा इंसान हो जो आप ही इस इंसान को हील करते हो, खुश करते हो, इनको पूरी तरह से इमोशनली मतलब बैलेंस कर देते हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर इस बात को लेकर भी खफा है कि आप इसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आप इसको भुला दिया हो, आप इसको पूरी तरह से इसके लाइफ में अकेला कर दिया हो, ऐसा आपका पार्टनर को लेकर खफा है आपसे। और आपका पार्टनर चाहता है कि आप आगे से इसको कॉल करो, मैसेज करो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। उल्टा आप तो इस इंसान को ऐसा शो कर रहे हो कि आपको कुछ नहीं पड़ी है, तुम जहाँ भी जाओ, जिसके साथ भी रहो, कोई मतलब नहीं मुझे तुमसे, मैंने अपने आप को हील कर लिया, मैंने सिचुएशन को बैलेंस कर लिया, ऐसा आप सोचते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसा ही सोचते हो उनके लिए। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, तो गाइस वृष, कन्या, मकर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, एंड नेक्स्ट का बाकी जो राशियां सब राशियों वाले के लिए, अगर आपका पास्ट का सिचुएशन मैच कर रहा है तो 100% फ्यूचर भी आपका मैच करेगी, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं। सबसे पहले कार्ड है, बाकी के कार्ड जो रीड करते हैं क्या आया है। तो सबसे पहले और मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग को देखकर प्लीज अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ओके। पीस रहे, कूल रहे। द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का आपके साथ जो रिश्ता था ना, बहुत ही अच्छा रिश्ता था। अच्छा से आपका पार्टनर जब स्टार्टिंग में आपके साथ था, बहुत ही आपको अटेंशन दिया, आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा, आपको बहुत ही ज़्यादा एक महत्व दिया, ठीक है ना, कि आप इसके लाइफ में बहुत ही एक रानी राजा जैसा मतलब रखते हो, ठीक है ना। इसने आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा दिया होगा, ऐसा करके हो सकता है। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान था तो ये चमक धमक में आ जाता था ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान चमक धमक में आकर हो सकता है 2 दिन को चांदनी को देखकर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। और जब आपका पार्टनर छोड़ के चले गया था तो ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर को पता नहीं था कि ये इंसान अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। नहीं, आपका पार्टनर को पता था अच्छी तरह से कि ये इंसान धोखा दे रहा है आपको। आपका पार्टनर तो सिर्फ आपको इसलिए धोखा दे रहा है कि सामने आपका पार्टनर को जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपके पार्टनर का लाइफ में, हो सकता
सकता है, जिसके चलते गया होगा इसका ये इंसान। तो वो जो पार्टनर है ना उसका थर्ड पार्टी, तो वो ना बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी हो सकता है, बैकग्राउंड उसका अच्छा हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसका गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, उसका बैकग्राउंड को देखकर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया और आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि आपको धोखा देने के बाद आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको मतलब मुंह फेर लिया आपसे, ठीक है ना। द चैरिटी के कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर समझते हैं कि आप ना अपने लाइफ में इंडिपेंडेंस हो, आपके लाइफ में ना पूरी तरह से इंडिपेंडेंस है। आप किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ सकते हो, किसी के साथ भी तोड़ सकते हो, किसी के साथ भी मतलब कुछ भी, मतलब आप में पूरा इंडिपेंडेंस है। आप मतलब अपने अपने लाइफ को अपने हाथ में है, ठीक है ना। आपको किसके साथ रिश्ता जोड़ना है, किसके साथ नहीं जोड़ना है, ये आपके हाथ में है, ना कि आपकी फैमिली के हाथ में। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है राइट ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप में ना भोलेनाथ का आप में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा भक्त हो सकते हो और पूरी तरह से एंजल का सपोर्ट है आपके ऊपर, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था ना, उसको पहले से पता था अच्छा बुरा झूठ सच पहले से पता था, लेकिन ये इंसान देखना नहीं चाहता था कि ये इंसान ना इतना मोह माया में इतना पागल था, इतना पैसा लालच ऐसा मतलब चमक धमक चीज़ों में पागल था कि आपका पार्टनर ने एक बार भी नहीं सोचा कि इंसानियत नाम भी चीज़ होती है, ठीक है ना। प्यार एक नाम का भी चीज़ होता है, इमोशन नाम का भी चीज़ होती है। सिर्फ पैसा धन दौलत को देखकर उसके साथ रिश्ता बनाना ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जिस स्पीड से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था ना, आज उसी स्पीड से आपका पार्टनर आना चाहता है। लेकिन आपको पता है क्या एक बात, जो इंसान रिश्ता को छोड़ के चले जाता ना स्पीड में, तो वो इंसान आने भी उतना ही स्पीड में आ पाएगा ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता। इंसान तो छोड़ने में चले जाएगा स्पीड में, ठीक है ना, लेकिन आने में उतना ही हार्ड लगता है। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को पता है आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो महाभारत हो जाएगी। उस जिसको भी आपका पार्टनर ने चुना था उसके साथ महाभारत हो जाएगी। आपका पार्टनर आपके साथ आएंगे तो हो सकता है कि आप भी इस इंसान को ठुकरा दो, रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आपका पार्टनर को भी लगता है कि इस टाइम पे आप में भी इतना मतलब अकड़ आ गया है, या तो आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर दिया हो, मुंह फेर लिया हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपका पार्टनर आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है कि आप ना लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करते हो, ठीक है ना। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, और आप में ना एक ऐसी क्वालिटी है अंदर से, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, जो लोग ना आप में अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोग ना चाहकर भी आप पे अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे ना मुंह फेरना चाहते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ना आपको मुंह फेर लेते हैं, आपको मिला रहे, फिर घूम फिर के ना वो लोग ना आप ही को याद करते रहते हैं, आप ही को मिस करते रहते हैं, आप ही के बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप में है एक ऐसी क्वालिटी, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड है। लेकिन गाइस चैरिटी का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना फ्यूचर में, अभी तो नहीं, फ्यूचर में आने वाला 7 मंथ हो सकता है या 7 वीक्स हो सकता है, 7 नंबर का कार्ड है, लेकिन मेजर कार्ड है तो डिवाइन टाइमिंग को बताता है। सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में, आने वाला डिवाइन टाइमिंग में ना आपका पार्टनर ना आपको पाने के लिए सबसे लड़ जाएंगे, अपने फैमिली के अगेंस्ट हो जाएंगे अगर इसको होना पड़ा तो। अगर इसका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उसको भी छोड़ देंगे और आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके पास आएंगे। और जब ये इंसान एक बार आपके पास आएंगे ना तो ये कभी लौट के नहीं जाएंगे, ऐसा इसकी थॉट्स है, ओके। बस आप इसको एक बार मौका दे दो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आप दूर जाते हो दिख रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपको पीछे से रोक लेना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स तो साफ शब्दों में यही कह रहा है कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना लिया था, आपको छोड़ दिया था, आपको धोखा दे दिया था। आपके दिल को ना पूरी तरह से 50 टुकड़ों में ये इंसान, 50 क्या 100 टुकड़ों में ये इंसान ने आपका छल्ली कर दिया होगा, ठीक है ना। आपका बहुत दिल तोड़ा, बहुत आपका लाइफ में ट्रेजेडी दी, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपका रातों नींद खराब कर दी, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। आप इस इंसान के चलते ना पूरी तरह से ना काम कर पाता है, ना कुछ कर पाते हैं, ना कुछ होता है, मुंह से निवाला तक नहीं निकलती, ठीक है ना। लेकिन वही थ्री ऑफ सोर्ड्स का दर्द ना आज आपका पार्टनर को मिल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके जिस इंसान को चुना था ना, आज उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, ऐसा है। अभी आपका पार्टनर पहले हो सकता है कि आपका पार्टनर ने काफी बार बोला भी होगा कि आप मेरे दिल तोड़ रहे हो, आप मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो, इस तरह से, लेकिन आपका पार्टनर सिर्फ कहते थे, मुंह से इशारा करते थे, लेकिन इसको ना रियलिटी नहीं पता था दिल तोड़ना क्या किसको कहते हैं। जब आपका पार्टनर ने उससे दिल लगाया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पैसे को देकर
सब कुछ देखकर, तो आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दे दिया साफ शब्दों में और आपका पार्टनर का दिल तोड़ दिया 1000 टुकड़ों में। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपको तो इसने 1 गुना प्यार मतलब दिल तोड़ा था, तो आपका पार्टनर को आपका दिल तोड़ने का उसको 3 गुना दिल टूट रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को, क्योंकि ये ना विधि का विधान ही है डियर। आप जो दोगे ना ऊपर वाले को वही आपको मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले ना आपको दुगना लौटाएगा, ठीक है ना। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो आपको दुगना ही मिलेगा, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आपको दुगना ही मिलेगा, अगर आप किसी को मदद कर रहे हो तो आपको भी दुगना ही मिलेगा, जो भी दोगे ना आप दुगना ही मिलेगा। तो आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपको परेशान किया था, आपको खून के आंसू रुलाया था, आज ये इंसान आपको 1 गुण दिया था, इसको 3 गुना मिल रहा है, ठीक है ना। और ये भी देख लो, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो गाइस उसके साथ रिश्ता अभी जुड़ नहीं सकता है ये लोग, ठीक है ना। अब आइंदा से कभी ये लोग जुड़ेंगे नहीं, और इन लोग का जो रिश्ता है ना ये पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया। अब ये लोग का ना पैचअप कभी नहीं होगा जो ब्रेकअप हुआ, क्योंकि इन लोग का जो ब्रेकअप हुआ ना, इन लोग का प्यार नहीं था। अगर प्यार होता ना, इमोशन होता, तो देखो जहाँ प्यार होता है, इमोशन होता ना, आज अगर रिश्ता टूट भी गए तो कल आपका ज्वाइंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पैचअप हो जाएगा। लेकिन जिस रिश्ते में आप स्वार्थ के चलते पैसे को देखकर या तो कोई गवर्नमेंट नौकरी को देखकर आपने जोड़ लिया रिश्ता ना, तो वैसे रिश्ता अगर टूट जाते ना, ब्रेकअप हो जाते, तो वैसा रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो और पूरी तरह से डरिए मत आप, आपका जो पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो वो सिर्फ टेम्पररी है, बस टेम्पररी। आपका पार्टनर को एक सबक सिखाने के लिए आया था, एक लेसन देने के लिए आया था कि दिल तोड़ना किसे कहते हैं, ठीक है ना। और वो जो भी हुआ था ये यूनिवर्स का ही है, क्योंकि आपका पार्टनर को ये सबक सीखना ही था। जितना दुख दर्द आपको दिया ना आपका पार्टनर ने, उतना ही दुख दर्द इसको तो भुगतना ही था, बल्कि आपका पार्टनर को 3 गुना भुगतना था, क्योंकि इसने खुद ही क्रिएट किया। आज आपका पार्टनर दुखी है, आपका पार्टनर ने आज 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है, आपका अपना या तो फैमिली का या तो कुछ थर्ड रोमांटिक पर्सन, 4 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इसने दिल तोड़ के रखा होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। तो गाइस मैं 3 ऑफ सोर्ट्स ये भी बताना चाहता हूँ कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको इतना दिल तोड़ दिया कि आज आप ना इस इंसान को दिल से निकाल दिए हो, क्योंकि आपने पास्ट में हो सकता है इस इंसान को सर पे बिठाया होगा, तो आपने इस इंसान को जूती में भी ला दिया इस टाइम पे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हो सकता है, या तो आपसे उम्र में कम हो सकता है, 10 एजेस का हो सकता है, ठीक है ना। इसका ये भी हो सकता है कि इसका ज़्यादा उम्र ना हो, ये बहुत ही टीनेजर है, या तो बहुत ही ज़्यादा यंग हो सकता है आपका पार्टनर, जिसके चलते ना ये इंसान आपके रिश्ते में ना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाया, आपके लिए वो नहीं कर पाया जो इसको करना था। अगर ऐसा नहीं है, टीनेजर नहीं है, पूरा बराबर से है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर सेल्फिश था, काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश था, अपने बारे में सोचता था, अपने खुशियों के बारे में सोचता था, अपने सेफ साइड के बारे में सोचता था, ठीक है ना, कि वो कैसे सेफ रहे, आपका चाहे कुछ भी हो जाए। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ अपने खुशियों के बारे में सोच के, अपने लाइफ के बारे में सोचने, इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया था, नो डाउट, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि राइट पास्ट में ना आपका पार्टनर ने आप ही को अकेला करके ना आज ये खुद भी अकेला हो गया। ये इंसान ना, क्योंकि ये इंसान ने जहाँ पे इसने भरोसा किया था, जहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी ना, उसी जगह में ना आपको पार्टनर को भी आज अकेला कर दिया गया है। आपका पार्टनर ने जिस तरह से आपको अकेला कर दिया था, आज आपका पार्टनर भी अकेला हो चुका है। इसका लिया गया फैसला आज आपका पार्टनर को अकेला कर दिया है, ऐसा उनको एहसास है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके तरफ देख रहे हैं, आपके रिश्ते में ये ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन ये इंसान सुबह उठ के ब्रश कर करके आपके पास नहीं आना चाहता है। ये इंसान अच्छा खासा तैयार होकर एकदम क्लिप लुप लगा के, लिपस्टिक लगा के, नेल पॉलिश लगा के, ये इंसान आपके तरफ सज धज के आना चाहता है पूरा प्लानिंग के साथ, और पूरी तरह से घुटने पे आके ये इंसान प्रपोज करना चाहते हैं। इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ मतलब एक ऐसा रिश्ता सोचता है कि आप भले कितना भी दूर हो, कितना भी आपके बात ना हो, कांटेक्ट ना हो, फिर भी आपके एहसास ना इस इंसान के दिल में आज भी है। आज भी ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है, आपको स्टक कर रहा है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। राइट नाउ पेज ऑफ वांट ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी बड़ा सा मतलब ऐसा बड़ा सा ऑफर भी नहीं है आपको देने के लिए जो आप पूरी तरह से इसको बिलीव कर पाओ या तो यकीन कर पाओ। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपको यकीन दिलाने में, इसका प्यार है, इसके दिल में रिस्पेक्ट है आपके लिए, वो सब यकीन दिलाने में भी नाकामयाब है ये इंसान। पेज ऑफ वांट आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है काफ़ी हद तक कि आपने भी इस इंसान को ना मुंह फेर दिया हो, आप भी आपका फोकस किसी और पे है, कोई अदर इंसान पे हो सकता है, या तो आप अदर सिचुएशन पे हो सकता है, या तो पूरी तरह से आपने सेल्फ लव करना सीख गया। अगर आपने सेल्फ लव करने सीख गया तो आपका पार्टनर को भी ऐसा भी लगता है कि आज आपने सेल्फ लव करने सीख गया ना, इसके ही बदौलत ही, आपका पार्टनर के बदौलत ही आज आप सेल्फ लव करना सीख गया, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको सेल्फ लव करना सिखा दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। पेज ऑफ वांट आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ ही निगाहें टिक टिकाएगा,
एंजॉय करके बैठा हुआ है। ये इंसान दूर से आपको देखे जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और आपको देख देख के कभी जलते हैं तो कभी गलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड तो ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ना बहुत सारा उलझन में था। आपका पार्टनर उलझन में इसलिए था क्योंकि आपके साथ रहते हुए भी इसका ना कोई अदर लफड़ा भी था। अदर लफड़ा जिसके साथ भी था ना वो भी आपके जैसा ही था, आपसे मतलब आप जैसा ही, मतलब वो इतना भी गया गुजरा नहीं था कि आपका पार्टनर पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर दे कि चलो इसमें ये बहुत सारी कमियां हैं, इसको नहीं चाहिए, यही है मेरा जो भी है। ऐसा नहीं था कि जो भी था ना टक्कर के था, ठीक, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ना बहुत कंफ्यूज थे कि किसका साथ आगे बढ़े, आपके साथ आगे बढ़े या थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आगे बढ़े, या आपके साथ अच्छा रहेगा कि उसके साथ। तो एंड ऑफ द मोमेंट में आपका पार्टनर ने क्या किया, जब उसको सिलेक्शन लेना था, आपका पार्टनर को सिलेक्ट करना था, तो इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज कर लिया। काफी हद तक आप लोग का रिश्ते में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अहंकारी किस्म के हो सकता है, घमंडी हो सकता है। अपने ना घमंड में आकर इस इंसान ने सोचा था काफी हद तक आप लोग का पार्टनर कि आपको रुलाएंगे, तड़पाएंगे, आपको घुटने के बल पे लाके इस इंसान से माफी मंगवाएंगे। भले ही गलती ये कर रहा हो लेकिन माफी आपसे मंगवाना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान जिसके चलते ना इसने किसी और के साथ बातें करके दिखाया, किसी और के साथ लफड़ा बना के दिखाया, आपको ऐसा जताया कि आपका पार्टनर का लफड़ा किसी और के साथ है, ऐसा उसने हो सकता है शो ऑफ कर दिया। और जिसके चलते इसको लगा था कि आप इसके पैरों पड़ोगे, इसका चरण छुओगे, लेकिन ये भाई साहब बहन जी जो भी सोचा था, जिसका नाम ले लेके आपको जला रहा था, तड़पा रहा था ना, वो एक्चुअली जो पासा था ना वो उल्टा पड़ गया, ठीक है ना। वो उल्टा इसलिए पड़ गया लगता है कि आपका पार्टनर तो सोचा था कुछ और हो, कुछ और गया, क्योंकि ये इंसान उल्टा लटका हुआ है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये सीधा रहता था, लेकिन ये आज के डेट में उल्टा है, सब कुछ बासा उल्टा पलट गए। आपका पार्टनर आपको तड़पाने के लिए, आपको अपने पैरों पे झुकाने के लिए, सर पटकने के लिए इसने आपको जलाया, तड़पाया, लेकिन वही सोच ना आपका ना सोच नजरिया बदल दिया, ठीक है ना। इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर पास्ट में आप इस इंसान को लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट था आपका। आप तो इतना सोचते थे कि इसको तो मैं बना ही दूंगा, इसको इंसान, इसका साथ साथ इसका फैमिली मेंबर को भी बहुत सपोर्ट करूंगा। आप ना पूरी तरह से दिल खोल के इसमें पूरी तरह से, मतलब आप में ना द हैंगमैन का कार्ड और चैरियट का कार्ड ऐसा भी कहते हैं कि आपको ना इससे ना इसकी खूबसूरती से कोई लेना देना था, ना इससे प्यार, मतलब इससे कैसे भी आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए था इस इंसान से, बस ये इंसान आपका साथ रहे, आपका साथ दे, आपका बातें सुने और आपके लिए जो भी थोड़ा समय निकाले, प्यार वगैरह दे। बाकी आपने कभी इससे 1 रुपए का भी डिमांड नहीं किया कि मुझे 1 रुपए चाहिए, या तो मुझे ये लाके दो, आईफोन लाके दो, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, कभी भी आपने डिमांड नहीं किया। आपने बस सिर्फ और सिर्फ इससे सच्चे दिल से प्यार किया, और इसने वो सच्चे दिल से प्यार किया उनको, इसको दिख नहीं रहा था, इसने ठुकरा दिया सिर्फ वो लालच में आकर और काफ़ी ज़्यादा अहंकार में आकर, ईगो में आकर, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर को क्या लगता है कि ये सब जो उसने किया था ना, ये सब आज जाके वही चीज़ है ना गले का हड्डी बन चुका है। अगर इसके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन तो वो गले का हड्डी बन चुका है। उसने आपका पार्टनर को बहुत दुख दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इतना दुख दिया कि आपका पार्टनर को ना अच्छा खासा लेसन मिल गया, ठीक है ना। यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने आपका पार्टनर को उल्टा लटका के रखा है। और एक आप ही बताओ ना, एक उल्टा लटका हुआ इंसान कितना टाइम उल्टा लटका सकता है? ऐसा है आपका, आप ही सोचो, आपको उल्टा लटका दिया जाए तो आप कितना टाइम उल्टा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। ये इंसान नहीं रह पा रहा है ऐसे। हैंगमैन की एनर्जी, इससे बाहर निकलना चाहता है, दो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। आज के डेट में आपका पार्टनर 2 हिस्सों में भटके रह गया, ना घर का ना घाट का, ऐसा भी कह सकते हो। द हैंगमैन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका तो सोच चेंज हो गया, आप तो इस इंसान से, इस रिश्ते से पूरी तरह से आपका माइंडसेट चेंज हो गया। आप अपने लाइफ में न्यू विजन तैयार कर दिया, आपने आगे बढ़ लिया, ठीक है ना। आपने और पास्ट में स्टक रहना छोड़ दिया, आपने ना पूरी तरह से पास्ट को ऐसा भुला दिया। आपका पार्टनर को लगता है कि जैसे कि आपने पास्ट में एक बुरा सपना था, बुरा सपना सोच के आपने इस कहानी को रफा दफा कर दिया आपका पार्टनर को, ऐसा उनको लगता है। हैंगमैन का कार्ड, आपका पार्टनर पूरी तरह 100% श्योर है कि आपको कोई उम्मीद नहीं इस इंसान से, ना आपको एक्सेप्ट करना है, ना आपको पूरी तरह से इसको माफ़ी देना है। अगर एक बार माफ़ी भी दो तो फिर भी अपनाओगे नहीं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन हैंगमैन का कार्ड, आज आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये इंसान भले उल्टा लटका, लेकिन इसके पीछे ना एक सूरज है, सूरज से रोशनी निकल रही है, जिसके चलते ना इसको लगता है कि उम्मीद आज भी है। अगर ये इंसान ना पास्ट के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ दे, उस जिसके साथ शादी किया तो कमिटमेंट दे, उसको तोड़ दे, ठीक है ना, तो ये इंसान पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। और ये फ्री होगा तो आपके पास आ सकता है। आपका पार्टनर को 100% लगता है कि आपका पार्टनर आपको मना लेंगे, आपको रिझा लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज का डेट में ना आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है अपने किए करतूतों में। ये इंसान ना, आपका पार्टनर ने अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना अगर किया ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको
एक्सप्लोर करना था, इसको देखना था कि आपके साथ रहकर कैसा लग रहा है, किसी और के साथ रहकर कैसा लगेगा। तो आपने भी हो सकता है इसने आपने भी बोल दिया जा थोड़ा गैरों के साथ भी मजे ले ले, गैरों का भी मजा ले लो, ठीक है ना। इसने आपने भी ऐसा मतलब उसको सोच के छोड़ दिया होगा, जाओ थोड़ा गैरों के साथ भी मजे ले लो, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान जो भी क्या ना पास में आज ये उल्टा फंसा हुआ है, वही सारे लोग ना आज इसका गले के हड्डी बना हुआ है। ये इंसान उस लोगों को जी का जंजाल जो पाल के रखा था इसने उसको खत्म करना चाहता है और एक सीधा साधा रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है। आपके साथ हो सकता है इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा काम किए होंगे जो आपको ना एकदम हजम ही नहीं हो रही थी एक टाइम पे ऐसा, क्योंकि आप ना पहले द चैरियट का कार्ड, आप पहले इसको बहुत चेयर्स करते थे, इसके लिए मर मिटते थे, आवारा पागल आप दीवाना भी कह दो तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। आप तीनों ही थे, लेकिन इस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं समझा आपका प्यार को, आपका रिस्पेक्ट को, आपका इतना अटेंशन दे रहे थे आप। तो ये सब उसका घमंड बढ़ते जाता और घमंड ईगो इतना बढ़ गया उसका कि उसने पूरी तरह से आपके साथ रिश्ते तोड़ ताड़ के उसने किसी और के साथ मतलब ऐसा किया। लेकिन आज इसको लग रहा है कि ये फंस गया। और ये भाई साहब हैंगमैन का कार्ड ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आज भी आपके प्यार में अटका हुआ है, ठीक है ना, आज भी आपकी यादों में अटका हुआ है, आज भी ये इंसान आपको भुला नहीं पाया। अगर इसको लगा था हैंगमैन द चैरियट का ये आसानी से निकल जाएगा ये इंसान, ठीक है ना, निकल जाएगा, आपको याद नहीं कर पाएगा, आपका प्यार को भूल जाएगा, आपका चेहरे को भूल जाएगा, ना ना भाई साहब बहन जी आज कुछ भी नहीं भुला पाया, आज भी वैसा कि वैसे ही आप उसके दिल में छपे हुए हो, ठीक है ना, वो भी HD क्वालिटी में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। द मून का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप लोगों के बीच में काफी टाइम से नेगेटिविटी चल रहा था इस रिश्ते में। मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप लोग के बीच में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी एंट्री हुआ है, जब से आप लोग का रिश्ते में पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, एक दूसरे के लेकर पूरी तरह से जो बिलीफ सिस्टम था वो टूट गया, ट्रस्ट टूट गया, एक दूसरे का भरोसा टूट गया। आपका पार्टनर ने जब आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना तो आपका पार्टनर ने आपको बहुत झूठ बोला, आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया। आपको हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज्यादा एक्सक्यूज भी दिया होगा कि हम लोग का दोनों का बहुत डिफरेंसेस है, हम लोग का मदर एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इंसान के अंधा था क्या? जब ये इंसान आपसे मिल रहा था, जब ये इंसान प्यार कर रहा था स्टार्टिंग में, तो ये आंखों में क्या आलू लगाए क्या था? दिख नहीं रहा था कि आप लोगों के साथ इतना सारा एज गैप है या तो डिफरेंसेस है? उस टाइम पे तो इसको नजर नहीं आ रहा था। जब इसको धोखा देना था, जब इससे आपको दूरियां बनाना था, तब इस इंसान को वही सब बहाना नजर आया कि और मेरे तो तुम्हारे साथ तो एज गैप है मेरा इतना सारा, तुम्हारे साथ तो मेरा ये है वो है, मदर इशू है, ये फैमिली एक्शन है, ये सब खोटा खोटा बोल के आपको डायलॉग चिपका के ये इंसान चले गया कि किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे। डियर एक बात याद रखने में, जिसको शादी करनी है तो वो शादी करता है, और जिसको शादी नहीं करनी होती है ना तो वो ऐसे ही बहाना देता है कि किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे, फैमिली मान जाएंगे तो मिलेंगे। ये सब उन लोगों का बहाना होता है जो शादी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। आपको इसने बहुत ज़्यादा दिखावा किया, बहुत झूठ बोले, बहुत आपको अंधेरे में रखा और आप रह रह के थक गए थे। तो आपने भी सोचा कि क्यों ना मैं इस इंसान को या तो एक बार के लिए छोड़ दूं, जो एक ही बार में रो लूँ, तड़प लूँ, जो भी करना कर लूँ, और बार बार रोज़ रोज़ का यही नाटक ना मुझे नहीं चाहिए। तो आपने भी हो सकता है कि इस इंसान को ना पूरी तरह से अपने लाइफ में दरकिनार कर दिया। हो सकता है कि आप ना इतना प्यार करते हो, इस इंसान के बिना रह नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी आप ना अपने ना हाथ को ना दांतों तले दबा के भी आप रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड ये भी बता रहा था मून का कार्ड कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी था ना, आज आपका पार्टनर का उसका सच्चाई भी पता चल गया है। कोई भी आपका पार्टनर आप दोनों के रिश्ते में जो भी जहर घोलने का काम कर रहा था ना, जो बिच्छू का काम कर रहा था ना आप दोनों के बीच में, उसका चेहरा भी आज आपका पार्टनर, उसका मंसूबे को भी आज आपका पार्टनर का सामने आ गया। काफी हद तक आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है कि कौन कौन लोग हैं जो आप दोनों के खिलाफ है, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, आप दोनों को प्यार को, आप दोनों को मिलना नहीं देना चाहता है। बहुत षड्यंत्र रचा गया और आपका पार्टनर भी उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का गलती नहीं है, आपका पार्टनर को फुल ऑन गलती है, ठीक है ना, ये भी फुल ऑन गलती है आपका पार्टनर की। आपका पार्टनर ने जानबूझ के लालच में आकर, लोगों के बहकाव में आकर इसने आपका रिश्ता तोड़ा था। लेकिन द मून का कार्ड कहता है कि आज आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहा है, ये दूरियां सही नहीं पा रहा है, और जो आपको जो दुख दर्द दिया ना उसको सोच के ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है इस टाइम पे। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना जैसे शाम होती है ना, आपकी यादें बहुत ताज़ी हो जाती है, ठीक है ना। दिन भर तो ये इंसान सुबह से लेकर दोपहर तक तो ये इंसान कैसे भी काट लेता होगा, लेकिन जैसे शाम होने लगती है ना, धीरे धीरे करके टाइम गुजरती है, तो ये इंसान ना आपको याद करने लगता है। और जैसे शाम से रात होती है ना, रात होने से ये इंसान और शिद्दत से आपको याद करने लगता है।
करता है। और आधी रात को तो इतना याद करता है ये भाई साहब बहन जी कि इसके आंखों से आंसू निकल जाता है और ये इंसान पूरा तकिया गिला कर देता है। छुप छुप के रोता है ये इंसान। ये जब रोता भी आवाज़ भी नहीं करता इसको, ठीक है ना। ये सिर्फ पास्ट के बातों को लेकर सोच के रोता है कि किस तरह से इस इंसान ने आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, किस तरह से इसने लोगों का साथ दिया, आपका साथ नहीं दिया, किस तरह से इसने अपने लाइफ में थर्ड पार्टी को मतलब इंटरटेनमेंट किया, आपको इंटरटेनमेंट नहीं किया, किस तरह से मतलब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको धोखा दिया, चीट किया। एक एक सारी बात ही याद आता है और ये इंसान आंखों से आंसू गिर जाता है और ये रह नहीं पाता है। ये इंसान आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि आप भी इस इंसान के लिए बहुत नेगेटिव हो, आपके दिल में इसके लिए कोई प्यार नहीं, कोई जगह नहीं, आपने पूरी तरह से इसको एकदम खुला सांड के जैसा छोड़ दिया हो, ऐसा उनको लगता है। भले ही इस तरफ आप भी मर रहे हो, दांतों तले उंगली दबा रहे हो, तो नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा ही लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का जो ये था ना, वो उसकी ख्वाहिश ना बहुत बड़ी बड़ी थी। आपका पार्टनर का ख्वाहिश लग्जरी लाइफ जीने का था, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमने का था, बंगलों में रहने का था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ तो रिश्ता जोड़ा। पहले तो नहीं देखा, पहले तो आपका शक्ल सूरत देखा, आपका रहन सहन देखा, आपका बिहेवियर देखा, तो आपको आपका पार्टनर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको लगा कि आप ना एक ऐसी रानी हो, या तो ऐसा लड़का हो, ऐसा लड़की हो जो आप ना बहुत कॉन्फिडेंस हो और आप ना बहुत खूबसूरत भी हो, आपका बाल छोटे हो सकते हैं, ठीक है ना, या तो आप ना ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना बहुत यंग हो, या तो आप ना जैसा भी हो ना अट्रैक्टिव हो। आप हो सकते हैं थोड़ा ऐसा हो पूरी तरह से मतलब आप गोरा नहीं हो, लेकिन आप ना सावले भी हो ना, फिर भी आप मतलब काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव हो। आप इतना अट्रैक्टिव कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, और इस तरह से आपका पार्टनर का भी सेम है। आपका पार्टनर भी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते बहुत सारे लोग आपका पार्टनर को हो सकता है इसको पाना चाहते होंगे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तो एक फीमेल लेडी हो सकता है, कोई विधवा लेडी हो सकता है, या तो उसका सिस्टर हो सकता है, जिसका कंट्रोल आपका पार्टनर का हो सकता है। और उसके कहने पे आपका पार्टनर ना काफ़ी हद तक ऐसा दिख रहा है, वो कहते हैं ना कि औरों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना, तो आपका पार्टनर ऐसे हैं कि औरों के लाइफ कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, मतलब औरों से डिसीजन लेना। जो भी आपका लाइफ में करना है, आपका पार्टनर को कहीं जाना है तो औरों से पूछना है, मैं जाऊँ क्या उधर, क्या नहीं जाऊँ, अरे यार तो किसी से रिश्ता जोड़ना है, अरे यार मैं उसके साथ रिश्ता जोड़ूँ, अच्छा रहेगा क्या। तो इसको ना ये ज़्यादातर ना अपने लाइफ का जो भी फैसला ले रहा है, मुझे उस कॉलेज में जाना चाहिए क्या, मैं उसमें नहीं जाना, तुम बोलो ना कैसा होगा, मतलब खुद का डिसीजन रहता ही नहीं था ये इंसान का, आप इस भाई साहब बहन जी का। और लोगों का बातें सुनता था, लोगों का डिसीजन लेता। आपका पार्टनर कान के कच्चे हो सकते हैं, लोगों के बातों में आ जाते होंगे, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी नेगेटिव वीडियो, रेड फ्लैग्स को ये नहीं देखता होगा, जिसके चलते ये इंसान जब पूरी तरह से बात बिगड़ जाती है, पूरी तरह से कहानी खत्म हो जाती है, सब पूरी तरह से मतलब ऐसा हो जाता है, सारे मछलियां पानी में डूब जाती हैं, तब इसको समझ में आते हैं कि हाँ भाई साहब मैंने तो गलती कर दिया, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये एहसास करता है कि आप ना इसको अनकंडीशनल प्यार कहते हैं, मदर जैसा, ठीक है ना। आपका प्यार का जवाब नहीं, आपने इसको शिद्दत से प्यार किया, और जितने शिद्दत से आपने इसको प्यार किया ना, उतनी शिद्दत से भी आपने इससे मुंह भी फेरा, ऐसा उनको लगता है राइट नाउ। क्यों क्वीन ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, वो इंसान बहुत पसंद करता है आपको, आपकी तरफ आना चाहता है और आपके लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। आपने उस मैंने बोला ना इसका फैमिली से भी ये मतलब वो कर सकता, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके पास आना है, कैसे आपके साथ रहना है, कैसे तरफ रिश्ता बढ़ाना है, ठीक है ना, प्लानिंग करता है दुख रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर ना किसी से पूछना नहीं चाहता, किसी फ्रेंड को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है आपके दोनों के रिश्ते में। अब पहले कोई भी मैसेंजर का काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि पार्टनर ने हो सकता है ये पास में किसी मैसेंजर का काम किया था, मतलब लाइक कोई म्यूचुअल फ्रेंड को उसने बोल दिया होगा कि जाओ आपको बोले, तो वो उसके चलते भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो म्यूचुअल फ्रेंड ही हो सकता है कि आप में भी अट्रैक्ट हो गया हो, आप भी उसको मतलब भाव देने लग गया, तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज है जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता नहीं कि नहीं यार मैं किसी को भेज नहीं सकता, अगर किसी को भेजूंगा तो साला ये इसके उसके साथ ही लाइन मारने लग जाएगा। इस तरह से आपका पार्टनर का थिंकिंग है। तो ये इंसान खुद आना चाहता है, किसी का सुनना नहीं चाहता, ये लोगों का सुनता है भले इस टाइम पे भी ये इंसान, ठीक है ना, आपका पार्टनर, लेकिन पास्ट में सुन के करता था, लेकिन अभी आपका पार्टनर सुन के करता नहीं है, अभी सिर्फ सुनते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर खुद का फैसला खुद लेना चाहता है और इसने डिसीजन कर लिया कि आप ही इसका जिंदगी को महकाते हो, आप एक ऐसे फ्लावर है इनके लाइफ में जो आप इसको खुशबू देते हो, आप इसको आगे बढ़ाते हो। आपने हमेशा इसको रानी जैसा पूजा है, ठीक है ना, एक देवी जैसा पूजा हो, या तो पूरी तरह से इसको बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्पेक्ट दिया हो जैसा इसने किसी से भी ना मिला हो।
ओके, पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज देवोगादेव महादेव हमें मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों का पार्टनर कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए कार्ड है कंडीशनिंग। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि यार मुझे माफ़ कर देना, मुझे ना शेर पसंद नहीं आया, मुझे भेड़ बकरी पसंद आया, तो मैं ना भेड़ को चुन लिया और शेर को मैं भूल गया। लेकिन जब मैंने भेड़ बकरी के साथ गुजारा दिन तब मुझे समझ में आया तुम तो शेर थे, तुम तो शेर नहीं थे, मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैं भेड़ बकरी का नहीं चाहिए अभी, ऐसा कहना चाहता है। और मैं तुमसे जब से दूर हुआ ना, मैं अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लिया, बहुत ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे रिश्ते को अट्रैक्ट कर लिया जो मुझे पूरी तरह से खोखला बना दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर यही भी कहना चाहता है कि तुम चाहे कितना भी भाग लो लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, साम डांड भेंट मुझे जो भी बनना पड़े सब बनाओ, अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हें पाने के लिए ब्लैक मैजिक भी करना पड़े तो भी मैं करूंगा, ठीक है ना, अगर किसी को मतलब कुछ मतलब ऐसे पॉलिटिक्स भी करना पड़े वो भी करूंगा, कोई अगर साजिश भी रचना पड़े तो भी करूंगा, ऐसा आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए ना और तुम्हें इतना आसानी से जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना, और मैंने भले गलती कर लिया लेकिन तुम गलती मत करना, तुम किसी और का मत जाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर कह रहा है अगर आप किसी और के साथ गए ना तो आपका जीना हराम कर देंगे, आपका पार्टनर ऐसा आपको कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कि अगर फ्यूचर में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपको कार्ड आए हैं लेजीनेस। तो 9 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 9 मंथ लग सकते हैं डियर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, और दूसरा सिचुएशन बोल दूंगा तो 9 नंबर है। बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 डेज में भी कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और सिचुएशन बता लेजीनेस, जब आपका पार्टनर अपने लेजीनेस को दूर करेंगे, जब ये इंसान बैठा बैठा लेजी हो के परेशान हो जाएंगे तब ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। दूसरा नंबर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से जो इसका एक डिज़ायर था ना, इसका एक लग्जरी लाइफ जीने का, एकदम बड़ा बनने का बड़ा ख्वाहिश, जब उसका टूटेगा ना, पूरी तरह से चकनाचूर होगा ना उसका ख्वाहिश, उसको जब समझ में आएगा ना कि सीरत मैटर नहीं करता और सूरत मैटर नहीं करता, सीरत मैटर करता है, क्योंकि खूबसूरती आपका ना 2 दिन की पल भर के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान और एक ईमानदार इंसान, सच्चा इंसान, सीरत वाला इंसान आपको जिंदगी भर के लिए खुशी दे सकता है। जब इस बात को ये समझ जाएगा तब आएगा। थर्ड सिचुएशन लेजीनेस का कार्ड, आपका पार्टनर पूरी तरह से जब ये देखेगा कि आप ना बहुत सक्सेस हो गए और आपके लाइफ में बंगलो, गाड़ी, कार, बाइक सब कुछ आ गया, तब ये इंसान आपके पास आ सकता है। तीनों सिचुएशन देख लेना कैसा हो सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए भोलेनाथ हमें दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने आप को हीलिंग कीजिए। हीलिंग का कार्ड है, आपको हीलिंग करना है अपने आप को और दिल और दिमाग को संतुलन बना के रखना है। और ये भी दिख रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया, परेशान किया, आपको दुख दिया, तो उनके लिए भी आप ना अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, दुख मत रहिए, ठीक है ना। आपको भी खुश रहिए, लोगों को भी खुश रखिए। दुख होने का कोई रीज़न नहीं है कि ठीक है ना, दुख हम अपने मन से पाल लेते हैं तो ही हमारे पास आते हैं, अगर हम नहीं पालेंगे तो कोई हमें दे नहीं सकता, ठीक है ना। हम अपने ऊपर ये, लेकिन अगर आपके लाइफ में दुख भी है ना तो भी उस दुख को भी आपको इंजॉय करना है, इंटरटेनमेंट करना है, ठीक है ना, एकदम सा उस दुख में भी, उस प्रॉब्लम में, उस मुसीबत में भी आपको उस मुसीबत को ही मतलब अपना क्या बोल रहा था मैं कि उसी मुसीबत को आपको ना हिम्मत बना लेना है, उसी मुसीबत को मतलब उसी को सोच कर आपको हिम्मत देना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मेरे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, मेरा इंट्यूशन आप लोग को समझ में आ जाती है, मुझे अच्छी तरह से पता चलेगा। देखते हैं कि इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए फ्यूचर में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है द रिवेल, आप ना सबके ऊपर चाटा पड़ने वाले हैं डियर। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपको ऊंचा नीचा बोला, वही लोग ना आने वाला टाइम पे ऐसे चाटा पड़ेंगे। आप कुछ नहीं करोगे, आप नहीं चाटा मारोगे, यूनिवर्स उसको चाटा लगाएंगे। यूनिवर्स ऐसा सबक मिलेगा ना कि श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि उन लोगों को बाप बाप देखने लग जाएगा, ठीक है ना। द रिवेल का कार्ड ये भी बोल रहे श्री कृष्ण भगवान की आने वाला टाइम पे ना आप में ना बहुत मोटिवेशन आएगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और रिवेल का कार्ड ये भी करे जिसने भी गलत किया ना वो लोग भी आपका ना मतलब सर झुकाने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आप ना फ्यूचर में श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरफ से स्टेबिलिटी आने वाली है, देने वाले
वाले हैं श्री कृष्ण भगवान आपके ब्लेसिंग्स। आप एक ऐसी राजा, मतलब आप ईमानदार भी रहोगे, लोगों का मदद भी करोगे, आप बहुत स्पिरिचुअल भी रहोगे, आपका लाइफ में सब कुछ रहेंगे। और जिन जिन लोगों ने आपको छोड़ के गया वो लोग तड़पते हुए भी आपको देखेंगे। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि वो लोग कैसे तड़प रहे आपको पाने के लिए, आपको एक झलक देखने के लिए, जिन लोगों ने आपको ठुकराया था। ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस समय श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए चार उपदेश देने के लिए। तो 1 2 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश है, भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि रचित के पीछे चला जाए। मतलब आपको ना भीड़ चले के हिस्सा नहीं बनना है सोबतों की। एक बात श्री कृष्ण भगवान यही बोल रहे हैं। ठीक है ना। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। अगर आपका पार्टनर सच में अच्छा इंसान है तो आप उसको माफ़ कर सकते हो। ये भी आपके लिए उपदेश था। ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके ही हाथ में है। ओके। तो गाइस आखिरी उपदेश है, अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के चार उपदेश। चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर के लव मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस पहला और आखिरी, तो सबसे पहला लव मैसेज है आपके लिए, यू आर द सन इन माई डे। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आप ही तो उगता हुआ सूरज हो। ठीक है ना। आप ही उसका क्या बोलता है वो आकाश हो। ठीक है ना। आप ही उनका उड़ता हुआ आकाश हो, आप ही उनका बहता मतलब लहरें और समुद्र का लहरें हो, और आप ही उनका हार्ट बीट हो। आपका पार्टनर के दिल में जो हार्ट बीट धड़क रही है ना, धड़कन, वो धड़कन भी आप ही हो, ऐसा कहना चाहता है। और लास्ट में देखो जो नीचे में सबसे लास्ट में लिखा आई लव यू, आपका पार्टनर आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, एनलाइट मी। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ना उसको एक्साइट कर देते हो, आप ठीक है ना, आप ना उसको पूरी तरह से मतलब जोश ला देते हो, उसको पूरी तरह से एकदम होशी आप मतलब मदहोश कर देते हो इस इंसान को, ऐसा कहना जाता है। ठीक है ना। और आपका पार्टनर फिर से कहना चाहता है आई लव यू। आपका पार्टनर दो बार आपको आई लव यू कहना चाहता है। गाइस ये था लव मैसेज। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ना भूलिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।